हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी हम खड़े हुए हैं गांव चहड़ के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं मनोज दलाल जी, जो एज ए जीएम हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि एज ए जीएम पोस्ट के ऊपर हैं और गांव की तरह चहड़ गांव जो है अलॉट हुआ है, तो वो पर्सनली अलॉट हुआ है या एज ए जीएम पोस्ट अलॉट हुआ है सर? जैसे हाँ, ये सचमुच सही सवाल है। कई बार शुरुआती तौर पे मुझे भी ये लगा था कि ये पर्सनली अलॉट होगा या जीएम रोडवेज़ के नाम से अलॉट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएम रोडवेज़ की जो कुर्सी है उसको अलॉट हुआ है। ये हमसे ये 10 नाम मांगे गए थे कि आप इन 10 नामों को हमारे पास भेज दें, और मैंने इसी गांव को अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से प्रथम पायदान पे रखा था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने पहले ही स्थान का जो गांव मैंने भरा था उसी गांव को चुन लिया है। और इसके अच्छी बात ये रहेगी कि अधिकारियों के अगर तबादले हो भी जाते हैं तो उस कुर्सी पे जो भी अधिकारी आएगा, आप अपनी किसी भी तरह की समस्याओं को उन अधिकारी के ज़रिए प्रशासन के बड़े लेवल पे भी या सरकार के बड़े लेवल पे भी बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं। सर, एक बातचीत और करना चाहूँगा सर। जैसे आप पहुँचे हो, ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अधिकारी गांव में आते हैं तो एक अच्छी बात होती है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके सामने होगी धर्मशाला है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर आप अंदर जाके देखोगे तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो आते हैं अधिकारियों के पास, आला अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो गाँव की बहुत सारी समस्याएं आपके सामने रखी हैं, तो अपने तौर पर कब तक का इनका आश्वासन देना चाहेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी है और बोलते हुए भी कहा है मंच पे कि जो हमारे लेवल की दिक्कतें हमने सुनी हैं, डिपार्टमेंट वाइज होंगी या रोडवेज़ के संबंध में दिक्कतें हैं, वो हम ये आपको आश्वासन दिला रहे हैं कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उन पे काम को निश्चित तौर पे कर देंगे। रोडवेज़ का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि बसों के जो इश्यूज़ होते हैं हमने थोड़े थोड़े वो चेंज करने होते हैं, तो 1 या 2 दिन तो हो सकता है ना भी हो पाए, लेकिन हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर निश्चित तौर पे वो बसें यहाँ सुचारू रूप से लगा देंगे प्रारंभ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा पानी का। बिजली का बिल आता है सर, मीटर होता है, रीडिंग के हिसाब से मीटर आ जाता है, बिल आ जाता है, लेकिन अब की बार अपने हरियाणा के अंदर जो पानी के बिल अलॉट हुए हैं सर, कोई मीटर नहीं है घर पे कि इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, तो उसके हिसाब से किसी का बिल नहीं आया, किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है। तो इसकी तरफ से कोई सरकार की तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि पानी बंद है तो भी बिल आएगा उसका। हाँ, ये इसका मूल कारण यही है कि इस तरह की कोई दिक्कतें रही हैं वो सरकार तक पहुंची नहीं है। और अब हम सारे अधिकारी जिनको ये गांव अलॉट हुए हैं या अलग अलग दूसरे लोग इस बात को उठाएंगे और सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे समाधान होगा ही इस बात का। तो बाकी हम भी अपने लेवल पे ये प्रयास करेंगे कि उस डिपार्टमेंट से बात करके कि दिक्कत रही कहाँ है, किस तरह ऐसी उलझन आ गई, क्योंकि ये तो उन्हें भी पता है कि वो भी अब प्रयास तो कर ही रहे होंगे जिस डिपार्टमेंट का ये मामला है। बाकी अपने लेवल पर भी हम इसको उनसे बात करने वाले हैं, और सरकार तो गंभीर है ही इस बात के प्रति कि क्योंकि समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन जब समस्याएं साझे रूप में वहाँ बता दी जाएँ तो उनका सोल्यूशन होता है, लेकिन बड़े लेवल पर उसके समाधान में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ की जो समस्या है उसमें ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ कि मेरे ऑफिस से कल ही संबंधित अधिकारियों के पास फ़ोन जा कर के हम ये तहकीकात कर ही लेंगे कि वास्तव में वजह क्या रहेगी, क्या रही है और सुलझाने में वो कितना समय लेने वाले हैं, लेकिन जल्द ही ये सुलझ जाएगी समस्या। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, कई बार क्या होता है, जैसे आप आज पहुँचे हो, ग्रामीण आपके सामने इकट्ठा हुए हैं, दूसरी बार कब रूबरू होंगे ताकि आपके सामने जो समस्याएं रखी हैं उनके बारे में भी लोगों को पता चले कि ये चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही हैं? हाँ, ये भी सवाल आपका ठीक है, क्योंकि एक बार आने का अर्थ ये होता है कि एक अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आपकी आशाएं बढ़ जाती हैं, और अगर आप दोबारा नहीं आते तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। अगर जब मुझे ये एहसास होगा कि मुझे दोबारा आना है तो जो आज की जो बातें हैं, मैं कम से कम मेरे उत्तर तो तैयार हों उस बात के लिए। जब आप मुझसे अगले समय जब मैं पहुंचूंगा और मुझसे सवाल पूछेंगे तो मेरे पास उत्तर तो जायज़ उत्तर तो हो मेरे पास। अगर जायज़ उत्तर ही नहीं होंगे तो फिर ये कवायद बेकार हो जाएगी। कवायद भी बेकार हो जाएगा, आने का अर्थ भी। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि हमें ये कहा गया कि 4 महीने में एक बार आए हम, लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं हर महीने में आपके बीच में पहुँचूँ, और जो जो चीज़ें आपने उठाई हैं उनका हर एक का उत्तर मेरे पास अवश्य हो। काम हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, और वो प्रयास मैं निश्चित तौर पे आपके बीच में रखूँगा कि इस तरह के प्रयास किए गए थे और इसके प्रतिफलन इतने तक प्राप्त हो चुके हैं। तो हर महीने मैं आपके बीच में हूँ और आपकी हर बात को जहाँ तक पहुँचाया जा सकता है वहाँ मैं पहुँचाने वाला हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आपके गांव के अंदर आऊँ और जो जो समस्याएं आपकी रही हैं उन समस्याओं का उत्तर देने के लिए अगली बार मैं कवायद रहूं। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, और आपकी कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताते रहें। आपके हर गांव के लिए हम तैयार रहेंगे। जय हिंद।